प्यार, लव और मोहब्बत, ये सारी चीज़ें, ये शब्द शायद सुनने में आपको बड़ा फिल्मी लगे, बट है ये वैसे तो बहुत ज़्यादा रियल शब्द और बहुत ज़्यादा रियल चीज़ें हैं। क्योंकि सबको अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार किसी ना किसी से सच्चा प्यार ज़रूर होता है। ये सारी मैं चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं 1991 में पैदा हुआ और बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ पे इंडियन मूवीज़, यानी नॉट इंडियन मूवीज़, मोस्ट सो हिंदी मूवीज़ का इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस रहा। जैसे कि मुझे आज भी याद है, सबसे पहली मूवी जो मैंने देखी थी थिएटर्स में वो थी हम आपके हैं कौन। तो हम आपके हैं कौन जब रिलीज़ हुई थी तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी। आई वॉज मे बी लाइक 5 or 6 year old। तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस मूवी में कि क्या चल रहा है। बस कोई फैमिली वाली मूवी है तो उस हिसाब से वो मूवी देखी थी, और वो शायद सारे एज के बच्चों को या सारे एज के लोगों के लिए बनाई गई थी मूवी। बट देन जैसे जैसे 7-8 साल गुजर गए, जैसे जैसे मैं मूवीज़ देखता रहा ड्यूरिंग द 90s, मुझे आज भी याद है कि सारी मूवीज़ में कहीं ना कहीं एक रोमांटिक एंगल जो था वो बहुत प्रोमिनेंट हुआ करता था। कहीं ना कहीं एक कोई हीरो होता था जिसको किसी से, एक हीरोइन से, नॉर्मली इट वाज अ हेट्रोनॉर्मेटिव रिलेशनशिप ऑब्वियसली, क्योंकि तब ज़्यादा इतना लोगों को बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तो ये चीज़ है कि हीरो ऑलवेज एंडेड अप विद द हीरोइन। शायद कभी हीरो मर जाता था 1-2 मूवीज़ में, बट इवेंचुअली द नॉर्म वाज सच दैट इट वाज अ हैप्पी एंडिंग। और वही सिलसिला बहुत सालों तक चला। आज भी शायद जैसी हिंदी मूवीज़ बनती है, कहीं ना कहीं मेजॉरिटी जनता इसी के लिए जाती है मूवीज़ देखने के लिए कि उनको शायद एक हीरो और हीरोइन की लव स्टोरी देखने मिले। तो ये साल था शायद 1999, दैट इज़ 1999 और मे बी 2000। मैं ऑब्वियसली अपने नाना के घर पे था, जहाँ पे उनके यहाँ पे टीवी था, जिस पे केबल टीवी था ऑब्वियसली। और मेरे घर पे अनफॉर्चुनेटली तभी टीवी नहीं हुआ करता था। तो आई स्टिल रिमेंबर, शायद कोई चैनल था, अभी मुझे याद नहीं, जहाँ पे मूवीज़ के ट्रेलर्स या कुछ दिखाते थे। तो एक गाना लगा जहाँ पे एक कपल ऑब्वियसली वाज डांसिंग टू अ बॉलीवुड नंबर ऑन अ बीच। तो वो बहुत भाया मुझे जब मैंने देखा कि एक हीरो और एक हीरोइन, एंड उसमें दोनों नए दिख रहे थे। मुझे लगा कि शायद कोई एल्बम का सॉन्ग है, क्योंकि तब ये एल्बम वाला सीन बहुत ज़्यादा तगड़ा था उस टाइम पे, जब 90s और अर्ली 2000s में इंडी पॉप के जो गाने बनते थे। तो मुझे लगा कि ये शायद कोई नया एल्बम है जहाँ पे कोई नया मॉडल और कोई फीमेल मॉडल लॉन्च हो रहा है। तो तब तक इतनी समझ आ गई थी कि मॉडलिंग क्या होता है, एल्बम्स क्या होता है, मूवीज़ वाले गाने क्या होते हैं, इतनी तो समझ आ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखी थी मेरी नानी के। एक्चुअली मेरी नानी के साथ मैंने बहुत मूवीज़ देखी थी एज अ किड। तो बाद में जाके समझ में आया कि एक कोई नई मूवी आ रही है जिसमें कोई एक नया हीरो लॉन्च हो रहा है, और जो किसी एक बड़े डायरेक्टर का एक बेटा है, और जिसका नाम था ऋतिक रोशन। तो ऋतिक रोशन की पहली मूवी कहो ना प्यार है का ट्रेलर देख रहा था एक्चुअली मैं, जिसमें वो अमीषा पटेल, जो कि उनका भी डेब्यू मूवी थी, तो उनके साथ वो डांस कर रहे थे और शायद टाइटल सॉन्ग पे डांस कर रहे थे। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, भूल गया मैं उसके बारे में। बट जब वो मूवी ज़्यादा हिट हुई, थिएटर्स में आई, तो मुझे याद है तब मूवी 100 दिन के लिए या 150 दिन या 200 दिन ऐसे चलती थी, क्योंकि सिंगल स्क्रीन वाले थिएटर्स होते थे नॉर्मली, और लोगों को बहुत मतलब लेजर टाइम शायद ज़्यादा मिलता था, या फिर उतने टीवीज़ पे ज़्यादा, मतलब टीवी पे जल्दी आती नहीं थी मूवीज़। 2-3 साल के बाद कहीं पे दूरदर्शन पे या कोई प्राइवेट चैनल पे दिखाया करते थे ऐसी मूवीज़। तो जब ये 100 दिन मूवी चली है, तब हमको समझ में आ गया कि ये बहुत ज़्यादा हिट मूवी है भाई, बहुत बढ़िया रिव्यूज़ है इसके। तब तो पता नहीं था रिव्यू क्या होता है, बट आज की टर्मिनोलॉजी में आपको बोल रहा हूँ मैं कि हमको भी मन कर गया कि भाई जाके देखना है इस मूवी को। तो मेरी बुआ थी जो मेरे साथ रहती थी हमारे यहाँ पे, डैड मॉम की, अब तो उनकी शादी हो गई है, शी वॉज क्वाइट यंग। तो
उन्हों वो लेके गई थी मेरे को, उनके साथ में गया। मैं बेसिकली बेलगाम से हूँ, तो यहाँ पे एक थिएटर हुआ करता था, नर्तकी थिएटर। अब वो है नहीं अनफॉर्चुनेटली, मतलब मर्ज हुआ है किसी और थिएटर के साथ। तो वो बड़ा फेमस थिएटर हुआ करता था तभी। तब मैं, मेरी बुआ और मेरी दूसरी बुआ का बेटा, जो कि मुझसे साल में उम्र में सिर्फ 1 साल बड़ा था, हम 3 लोग चले गए मूवी देखने के लिए। और जो मूवी मैंने देखी भाई साहब, मुझे मुझे बहुत अच्छी लगी। और पहली बार ये एहसास हुआ लाइफ में कि मेरी लाइफ में भी कोई हीरोइन आनी चाहिए। एंड माइंड यू, ये मैं शायद 9 साल का था तभी, बट वो उस 9 साल के बच्चे ने ये देख लिया था कि लाइफ में आप हीरो हो और आपकी लाइफ में कोई ना कोई हीरोइन आएगी। इतना मतलब उसने दिमाग में ये चीज़ उसके घुस गई थी कि भाई कोई ना कोई आ जाएगी। तब शायद मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, मुझे आज भी याद है। और मेरी बगल में एक कोई लड़की बैठती थी, 3rd स्टैंडर्ड की बात है ये। तो है ना, उसका नाम तो ऑब्वियसली मैं नहीं लूँगा, बट उसके नाम के सामने मैंने लिख दिया था आई लव यू, मेरी किताब की पहले 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 पेज पे। तो ये अब तब तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, बट अब जब जाके मैं सोचता उन चीज़ों के बारे में, अब मुझे लगता है कि हाँ, ये कहो ना प्यारे का इम्पैक्ट था मेरी लाइफ में। क्योंकि मूवी में इतना सही दिखाया था, एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ। मतलब मुझे उसमें ऑब्वियसली ऋतिक रोशन का सो कॉल्ड डबल रोल है कि 2 कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किया है। जबकि पहला कैरेक्टर बहुत एकदम भोला सा, एकदम वही हम्बल बैकग्राउंड वाला, है ना, जिसके शायद माता पिता नहीं दिखाए हैं, किसी पीजी एज अ पीजी रहता है अपने भाई के साथ। वैसा कुछ कैरेक्टर बनाया था उसने कि उसका एकदम द बॉय नेक्स्ट डोर वाला कैरेक्टर था उसका। तो ही फॉल्स फॉर दिस रिच गर्ल, जो कि उसके बर्थडे के दिन ही गोज़ एंड डिलीवर्स अ वेरी नाइस लुकिंग रेड कलर्ड कार। तो ऑब्वियसली शी बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली एंड दिस गाय वॉज स्टीरियोटिपिकल, हम्बल बैकग्राउंड, गरीब लड़का वाला टाइप्स। तो वैसी वाली स्टोरी थी उसमें, विच वॉज क्वाइट दी फॉर्मूला फॉर अ हिट मूवी बैक देन। नॉर्मली ऐसी होता है जितनी मूवीज़ हमने देखी है इतने सालों से, कि एटलीस्ट ईदर द गाय इज़ वेरी पुअर, और जो ही फॉल्स फॉर अ रिच गर्ल एंड देन ही हैज़ टू परसू हर पेरेंट्स। तो वैसा कुछ दिखाया है उसमें ऑब्वियसली। तो इवेंचुअली दे फॉल इन लव विथ ईच अदर एंड अच्छी चीज़ें होती है। दे गो फॉर अ क्रूज़ एंड वहाँ पे सारे गाने बजते हैं, गाने गाते हैं वो लोग, क्योंकि ऑब्वियसली बॉलीवुड मूवी है तो गाना तो होगा ही। तो जितना मुझे याद है, तो ये सारी जो चीज़ें थी, और उसका जो टाइटल सॉन्ग था, जैसे कि वो कन्फेस करता है उसके लव के लिए, दे मतलब दोनों की फीलिंग्स होती है एक दूसरे के लिए। बट जब वो क्रूज़ पे जाते हैं और दोनों शायद एक पी पाते हैं, दारू वारू पी लेते हैं दोनों। they're drunk and they get into that rescue boat। जो रेस्क्यू बोट होती है वो गिर जाती है पानी में और वो खो जाते हैं, एंड दे इवेंचुअली लैंड अप ऑन अ मरून आइलैंड, जहाँ पे वो दोनों जाके लिटरली दे गेट स्टक एंड दैट इज़ वेयर दे फॉल फॉर ईच अदर। बहुत ही क्या बोलते हैं, इमैच्योर सी उनकी पर्सनालिटी दिखाई है कि दे आर मोस्टली ईदर इन टू दे आर अर्ली 20s, और दे मतलब ऐसा उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया है। तो सब सारी चीज़ें होती है। अमीषा पटेल का जो कैरेक्टर है, उनके डैड को समझ में आता है कि इस लड़के का मेरे लड़की के साथ कुछ चल रहा है, तो ऑब्वियसली द स्टीरियोटिपिकल विलन वाला जो डैड वाला जो कैरेक्टर होता है वो प्ले करता है उसके डैड, एंड ही इवेंचुअली is shown to be hands and gloves with the bad guys in the movie, जो कि अमीषा पटेल के डैड और उनके दोस्त, इन दोनों ने साथ में प्ले किया। एंड ऐसा कुछ दिखाया है कि बाद में आपने देखा है कि वो बेचारा ऋतिक रोशन देख लेता है किसी का मर्डर होते हुए, जहाँ पे अमीषा पटेल के डैड और उनके फ्रेंड इन्वॉल्व है। तो इनके पीछे पुलिस लग जाती है, क्योंकि पुलिस भी इन लोगों के साथ है, तो बेचारा वो डूब के मर जाता है। तो अमीषा पटेल को जो दुख होता है, एंड देन इवेंचुअली वो शी गोज थ्रू ऑल दोज सैड मोमेंट्स इन लाइफ एंड हैज़ ऑलमोस्ट गिवन अप। जो उसका पहला कैरेक्टर दिखाया था, बबली सा, एकदम जोवियल, एकदम फुल ऑफ एनर्जी, और एकदम से बहुत ज़्यादा सड़ू दिखाया उसको बाद में कि शी बिकम्स वेरी सैड एंड एकदम से उनकी क्लोथ्स वो चेंज हो जाती है, सलवार कमीज़ में दिखाते हैं उसको, तो एकदम से वैसा दिखाया। एंड शी इवेंचुअली गोज टू न्यूजीलैंड,
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पे फिर से शी मीट्स जो लुक अलाइक बोल सकते हैं, ऑब्वियसली डबल रोल है तो इट्स नॉट अ ट्विन ब्रदर वाली कहानी कि कुंभ मेला में बिछड़े हुए भाई मिल गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ही इज़ अ लुक अलाइक ऑफ ऋतिक रोशन एंड उसको उसके साथ प्यार हो जाता है एंड दैट्स ऑल, कि वहाँ पे कुछ ना कुछ आके जाके इट्स अ हैप्पी एंडिंग, इट्स अ हैप्पी एंडिंग। मतलब कहने की ये चीज़ है, मतलब ये सब क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मूवी थी जहाँ पे मेरे को एज अ 9 year old, एज अ 10 year old, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये चीज़ें दिमाग में बैठ गई थी कि भाई अपने लाइफ में भी एक कोई हीरोइन आएगी और एक ही होगी एंड तक, और उसको आपको पटाना है और उससे शादी करनी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत साल तक कहीं ना कहीं हिडन रही या कहीं दबी रही मेरे दिमाग में। तो मैं जब इंजीनियरिंग में पहुंचा और इंजीनियरिंग के बाद जब फाइनल ईयर में आया तो मेरी बात हो रही थी किसी एक मोहतरमा से, जिनको ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा मैं। तो मुझे लगा कि शी इज़ द वन एंड वी फेल फॉर ईच अदर एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी मच अटैच टू मी एज अ फ्रेंड इनिशियली एंड देन वी गॉट अलॉन्ग वेरी नाइसली। तो मैं कहीं ना कहीं खुद को मैंने एक और मूवी देखी है जिसका भी इम्पैक्ट बहुत तगड़ा रहा है मेरे दिमाग में, जिसके बारे में मैंने शायद एक और वीडियो में बात की है, शायद आपको देखने मिलेगा वो। तो आर्य स्टेडियम, जो रहना है तेरे दिल में वाला, जो आर माधवन का जो कैरेक्टर था और ऋतिक रोशन का जो कहो ना प्यारे वाला कैरेक्टर था, वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग पे सबकॉन्शियसली हावी रहा है एटलीस्ट अप टिल अंटिल फ्यू ईयर्स ऑफ माई लाइफ, एटलीस्ट 25 साल तक मैं कहूँगा। उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें हुई मेरी लाइफ में जब जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो रील और रियल की जो डिफरेंस होता है वो मैंने मर्ज कर दिया था अपनी लाइफ में। तो इट टुक मी सम टाइम टू डिफरेंशिएट कि भी रील अलग होता है, रियल अलग होता है। तो कहने का ये मतलब है कि कैसे मूवीज़ स्पेशली हिंदी मूवीज़ ही नहीं, सारी इंडियन मूवीज़ या एनी इंडियन मूवीज़ आपके जहन पे, आपकी थिंकिंग पे और आपकी लव स्टोरीज़ में भी, जो आपकी रियल लाइफ में लव स्टोरीज़ होती है, उस पर कितना अच्छा या बुरा इम्पैक्ट करती है। और ये सब सारी चीज़ें आपको बहुत बाद में जाके समझ में आती है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था अपनी लाइफ से, जो कि अब मुझे लगता है शायद गलत था, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं एक लड़का हूँ एंड आई वॉज लुकिंग एट माई सेल्फ लाइक प्रोटैगनिस्ट ऑफ माई फिल्म स्टोरी, जहाँ पे जाके आगे जाके मेरे को हीरोइन मिलेगी जो कि गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ बन जाएगी एंड देन विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। बट उस चीज़ में इतनी कमतरता है उस सोच में कि भाई आप सिर्फ एज अ हीरो देख रहे हो अपने आप को, ना आप और कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। जैसे कि बहुत सारी दूसरी मूवीज़ भी बनी थी, जैसे सरफरोश बनी थी, लक्ष्य बनी थी, वो भी देखी थी मैंने, बट उसका इम्पैक्ट जो है मेरे दिमाग पे शायद थोड़ा सा कम रहा कंपेयर टू दीज रोमांटिक मूवीज़। तो लाइफ से है ना, लाइफ से गलत एक्सपेक्टेशंस हो गई थी मेरी, और शायद वो एक्सपेक्टेशंस एक्सटेंड हो गई मेरी तब की जो गर्लफ्रेंड थी, उनसे मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी गलत हो गई थी। तो बस ये कहने का मेरे को ये था कि मैं आपको कुछ बताऊं कि मूवीज़ कैसे मेरे लाइफ पे मतलब हाउ मच ऑफ एन इन्फ्लुएंस दे हैव हैड ऑन माई लाइफ, स्पेशली दी हिंदी मूवीज़, क्योंकि मैंने 90% हिंदी मूवीज़ देख के बड़ा हुआ हूँ मैं। होगी एक 5-6 या 7-8 इंग्लिश मूवीज़ तो जो देखी होगी मैंने, बट थोड़ा सा आपको दिखाना था कि ऐसे भी कुछ हुआ था मेरे साथ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो भी मैंने थोड़ा बहुत ब्रीफली बताया आपको अच्छा लगे। थैंक यू।